70, वो बड़े वाला एयर इंडिया का पुराना विमान आता है, क्या कहते 320 या ऐसा विमान होता है, पूरा विमान भरकर अफसर भेजे थे और कई सालों के लिए जेल में डाल दिए थे। किसने किया था? इंदिरा जी ने किया था। ये तो भ्रष्टाचार के केस है। मैं राहुल जी को और उनकी पार्टी को याद कराना चाहता हूं, इमरजेंसी डालकर लाखों बेगुनाह विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया था 19 महीने तक, और बेल का प्रोविजन भी नहीं था। और यहां तो बेल का प्रोविजन, आप कोर्ट में जाइए। मैं आपको बताता हूं दुरुपयोग कैसे होता है, मैं उसका भुक्तभोगी हूं। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मेरी अरेस्ट की। जी, अरेस्ट में सीबीआई के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा, अगर प्रामाणिकता से टैप किया तो सीबीआई के उस वक्त के अफसरों ने, और मिटा नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने। तो 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। हमने तो काले कपड़े नहीं पहने, कोई विरोध नहीं किया जी। मोदी जी के खिलाफ एसआईटी बनाई एक राज्य के मुख्यमंत्री के, कोई करप्शन का केस नहीं था। दंगों में इन्वॉल्वमेंट का केस करा फर्जी टाइप का, जो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। हमने कोई हाई तौबा नहीं करी थी, कभी काले कपड़े पहनकर संसद को हमने जाम नहीं किया था भाई। और मैं बताता हूं नतीजा क्या आया। मुझे पकड़कर अरेस्ट किया, 90 में दिन ही बेल दे दी मुझे हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा कि अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त प्रूफ ही नहीं है, और मैंने एक्विटल की एप्लीकेशन डाली। मुंबई की अदालत ने, मुंबई में केस चला, गुजरात के बाहर ले गए, कोई आपत्ति नहीं, मुंबई में चला। वहां कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सीबीआई ने राजनीतिक इशारों पर यह केस किया है, इसलिए हम अमित शाह को के खिलाफ के केस को और सारे आरोपों को खारिज करते हैं। हमने हाई तौबा नहीं की थी। और यही लोग थे, यही चिदंबरम बैठे थे, यही सोनिया जी नेतृत्व करती थी यूपीए सरकार का, यही मनमोहन सिंह थे, और यही राहुल गांधी सांसद थे। अब क्या हो गया भाई? और हमने तो आप पर जो केस करे हैं भैया, वो करप्शन के हैं, आपकी बदजुबानी का केस है। इस प्रकार के फर्जी केस नहीं किए हैं। और केजरीवाल भी रोज छातियां पीटते हैं, भैया ये सारे निर्दोष हैं। तो जैन साहब कितने समय से अंदर हैं? काफी समय हो गया, 1.5 साल हो गया जी। क्यों बेल नहीं होता है? सिसोदिया जी कितने समय से अंदर हैं? क्यों बेल नहीं होता है? इस देश में अदालतें हैं भाई, सबने अपना केस लेकर अदालत के सामने जाना चाहिए। एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप करने की लिए मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, एक उंगली किसी के खिलाफ करोगे तो 4 उंगली आपके खिलाफ आती है, ध्यान रखना। और इस देश की जनता ने आपके समय में सब कुछ देखा हुआ है, मगर हमने कभी भी ऐसे काले कपड़े पहनकर, काली पगड़ियां, काली धोती, काला कुर्ता पहनकर नहीं, रोड पर नहीं निकले हम। वही कानूनी मामला है, निर्दोष है तो कानून में श्रद्धा होनी चाहिए, कानून छोड़ देगा आपको जी। मैं तो इतने साल तक कभी नहीं बोला, आज आपने यूं कर कर बुलवाया तो मैंने बता दिया। अब तक नहीं बोला था मैं तो कभी। पर अमित जी और पूरी मेरी इंट्रोगेशन में एक ही बात, मोदी का नाम दे दो, मोदी का नाम दे दो, मोदी का। भाई क्यों डरते हो मोदी से, क्यों फंसाना चाहते हो? और कोई इंट्रोगेशन में कोई चीज नहीं पूछी मुझे, और मेरे कारण बेचारे कई सारे पुलिस अफसर, निर्दोष टाइप के अफसरों को जेल में डाल दिया। और वही कांग्रेस आज ये प्रलाप कर रही है, वही चिदंबरम साहब आज बोल रहे हैं, वही कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, वही अभिषेक मनु सिंघवी बोल रहे हैं। उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि भ्रष्टाचार का जितना भी पैसा इकट्ठा किया है, एक बार सामने से अदालत के सामने जाकर दे दे, शायद अदालत माफ कर दे उनको। ये ढूंढकर पकड़ेंगे तो तकलीफ आएगी।
एक ऑपोजिशन लीडर का कहना यह है कि ये सारे आप भ्रष्टाचार के जो केसेस आप इन्वेस्टिगेट एजेंसीज तो करती हैं, पर अगर नेता पार्टी बदलकर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो उसके खिलाफ केसेस को ड्रॉप कर दिया जाता है। ये बिल्कुल बेसलेस बात है। इस देश में अदालतें हैं। आपके पास अगर कॉन्क्रीट केस है तो लेकर अदालत में जाइए। अदालत सीबीआई को डायरेक्ट करेगी, ईडी को डायरेक्ट करेगी। कौन ईडी और सीबीआई की हिम्मत है अदालत के डायरेक्शन के खिलाफ काम करने की, बताइए किसकी हिम्मत है? और कांग्रेस पार्टी क्या मानती है? इस देश में अदालतें बंद हो गई है। जाइए आप अदालत में। ये 14 ऑपोजिशन पार्टीज ने एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की भी है, जहां पे वो कह रहे हैं कि गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट होना चाहिए। 3 गाइडलाइंस की उन्होंने बात करी है। इसको कैसे देखते हैं? अरे भाई, इस देश में अरेस्ट की, बेल की और रिमांड की, तीनों की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजमेंटों से प्रस्तावित है। वो सब भी जानते हैं, मगर ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जनता ऐसी बातों से गुमराह नहीं करना तो होती है भैया, ऐसी बातों से गुमराह नहीं होती जनता। जी, कुछ अन्य राज्यों के चुनाव के बारे में बात करना चाहूँगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव भी आने वाले हैं इस साल। तो इन तीनों स्टेट्स में आप अपनी परिस्थितियों को कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको इन तीनों स्टेट्स में क्या होगा? देखिए, तीनों राज्यों में अभी चुनाव की देरी है, मगर तीनों राज्यों का मेरा दौरा हुआ है। राजस्थान का कम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ज्यादा दौरा हुआ है। मैं इतना बताता हूं कि दोनों जगह पे कांग्रेस की सरकार की खिलाफ जबरदस्त रोष का माहौल मैं देखकर आया हूं, और मैं बहुत आशान्वित हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह उलटफेर होने जा रहा है। और राजस्थान में तो शायद कांग्रेस भी मानती है कि अब हमारा नंबर नहीं लगने वाला है। मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो पिछली बार कमलनाथ ने वहां पे बड़ी अच्छी फाइट दी थी और आप लोगों को बाद में सरकार को पलटना पड़ा था। इस बार भी कमलनाथ का नेतृत्व है, कांग्रेस खड़ी हुई है और एक कांटे की टक्कर का वो दिखाई देता है। क्या आपको लगता है कि इस बार आप जीत जाएंगे? पिछली बार आपको दिक्कत हुई थी। नहीं, पक्का जीत जाएंगे। पिछली बार दिक्कत हुई थी क्योंकि वहां पर कुछ कास्ट बेस्ड आंदोलन खड़े किए गए थे, और कास्ट बेस्ड आंदोलन के कारण वोटर प्रभावित हुआ था, कलर्ड हुआ था, और वो आंदोलन के परछाई में एक चुनाव हुआ था। ऐसा ही कास्ट बेस्ड आंदोलन गुजरात में भी खड़ा किया था जी। इस बार नहीं, इसके पहले के चुनाव में इसकी परछाई में चुनाव हुआ। तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में थोड़ा असर होता है इसका, परंतु इस बार हमें वो लोग समझ गए हैं, जनता समझ गई है कि राजनीतिक हथकंडा था। अब मैं जाकर आया हूं, मैं पूरा माहौल देखकर आया हूं, मुझे तो बहुत अच्छा माहौल की अनुभूति होती। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के